अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने अ, क्या कहते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के 4 फार्मूले बना लिए थे। और क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग हम कर रहे हैं दोबारा कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमने क्या क्या काम कर लिया था। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमेशा इस तरह देखते हैं। डेरिवेटिव हमेशा किसी न किसी पॉइंट में निकलता है, वैसे आइए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हमने 4 फार्मूले ड्राइव किए। एक कहलाता है फॉरवर्ड, सही। फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई, सही, और डिवाइड में एच आ गया, सही। इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन है दैट विल बी वन, यानी कि एच की पावर वन पे सीरीज निगलेक्ट हुई। इसी तरीके से इसके बाद हमने पढ़ा बैकवर्ड। बैकवर्ड में जो हमारे पास फार्मूला था, देखिए सारे डेरिवेटिव एक्स आई पे हैं, उसमें हमने मदद ली है पिछले फार्मूले से, वो पिछले पॉइंट से, दैट विल बी एक्स आई माइनस वन, सही। और डिवाइड में इसमें भी एच है, और इसका भी ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वन है। वन ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कि सीरीज एच पे निगलेक्ट हुई, लेकिन फार्मूले सबसे आसान है दोनों की, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक ही एट अ टाइम एक ही पॉइंट पता होना चाहिए, सही। तो थर्ड आ जाते हैं हमने जो सेंट्रल पढ़ा था, लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। फिर हमने सेंट्रल पढ़ा। फर्स्ट ऑर्डर के सिर्फ 4 ही पढ़े थे, हमने चारों पढ़ने हैं। मैं उसकी एग्जाम्पल का आ रहा हूँ। सेंट्रल दो है, सही। तो पहला जो सेंट्रल पढ़ा था हमने वो था सेकंड ऑर्डर सेंट्रल। तो उसका फार्मूला था एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई और डिवाइडेड बाय टू एच, और इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस टू था, सही। टू ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, अच्छा फार्मूला है, लेकिन वही मसला, अच्छा मैंने गलती कर दी, यहाँ एक्स आई माइनस वन है सेंट्रल में ना। तो एक मिनट, इसको हम क्या कहते हैं बना भी लेते हैं, ये एक्स आई माइनस वन है, ठीक है। इसको हम करेक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा, एक मिनट जरा, तो ये बेसिकली हमारा एक्स आई माइनस वन, ठीक। तो ये एक फार्मूला सेंट्रल का हो गया। अभी सारे फार्मूले, एक और सेंट्रल हमने फार्मूला पढ़ा जो कि था फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल। दो सेंट्रल है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल में लंबा चौड़ा फार्मूला देखें, लेकिन उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बड़ा हुआ है। मैंने लास्ट क्लिप में ड्राइव कराया था, माइनस का एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू प्लस एट एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस एट एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स आई माइनस टू, और डिवाइड में जो था वो 12 एच था, और इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 4 था। ये चारों फार्मूले आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पढ़े। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
में हम चार तरह की अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। ये कहलाती है फॉरवर्ड अप्रॉक्सीमेशन टू फर्स्ट ऑर्डर, ये कहलाती है बैकवर्ड अप्रॉक्सीमेशन टू फर्स्ट ऑर्डर, ये कहलाती है सेंट्रल सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन। सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन है। एक अप्रॉक्सीमेशन का ऑर्डर है, एक डेरिवेटिव का ऑर्डर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये कहलाता है सेंट्रल की फोर्थ ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला। इन चारों फार्मूले में सबसे अच्छा चौथा फार्मूला है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक भी यही है। इसमें 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए। जितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है उतना ही आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। अभी मैं रैंडम सवाल करा रहा हूँ, यानी कि एक एक ताकि सवाल समझ में। वंस ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं इससे कंबाइन सवाल कराऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के 4 ही फार्मूले तो हमने ड्राइव कर लिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के 2 फार्मूले को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ड्राइव कर लेंगे। तो अब इसका एक सवाल मुझे इस क्लिप में कराना था, फिर आज की क्लास में एंड कर दें क्योंकि पिछले हफ्ते के लेक्चर भी रह गए हैं। तो जहन में ये रखिएगा कि यहाँ पे हम सेपरेटर डाल लेते पहले। तो खैर लेट्स से ये आपके पास डेटा है। एक मिनट थोड़ा थोड़ा। तो लेट्स से आपके पास एक्स और एफ ऑफ एक्स आई। अच्छा, कहीं पे अगर आपके एक से ज्यादा फार्मूला लग रहे हैं तो आपको बेस्ट फार्मूला लगाना है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। लेट्स से आपके पास ये डेटा है, एक्स जीरो पे फंक्शन 1 है और एक्स वन पे फंक्शन 2 है, एक्स टू पे फंक्शन 5 है, एक्स थ्री पे फंक्शन 9 है और एक्स फोर पे फंक्शन 11 है। या चलिए 12 कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें हर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है। सही, इस पूरे फंक्शन में आपने हर पॉइंट पे क्या कहते हैं डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि आपको कंप्यूट करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सही है, एट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सही। तो पहले शुरू करते हैं एक्स जीरो से। इस पॉइंट में डेरिवेटिव निकल रहा होता है उसको हम एक्स आई कहते हैं। हमारे पास 4 फार्मूले हैं। फॉरवर्ड तब लग सकता है जब अगला पता हो, तो फॉरवर्ड लग सकता है, अगला एक पॉइंट पता है। बैकवर्ड तब लगता है जब पिछला पता हो, तो जीरो का पिछला नहीं पता तो बैकवर्ड नहीं लग सकता। सेंट्रल सेकंड ऑर्डर तब लग सकता है जब अगला एक पता हो और पिछला एक पता हो, तो अगला एक तो पता है, पिछला एक नहीं पता। और सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर जो आखिर में हमने ड्राइव किया, बड़ा मुश्किल से फार्मूला, वो तब लग सकता है जब अगले दो पता हो और पिछले दो पता हो, तो वो भी नहीं सकता। तो इस जीरो पे सिर्फ फॉरवर्ड लग सकता है। तो फॉरवर्ड लग सकता है तो आपके पास इस जीरो पे ये एक्स आई हो जाएगा। तो एक्स जो अगला पॉइंट है जीरो के रेफरेंस से, वो 1 जो है वो एक्स आई प्लस 1 हो जाएगा। तो एक्स जीरो पे सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड लग सकता है, तो मैं मजबूर हूँ, मुझे फॉरवर्ड ही लगाना है। तो उसका फार्मूला है एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एच। एक्स आई प्लस 1 पे फंक्शन की वैल्यूज आप और करें तो वो एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 1 है, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 2 हो गया, माइनस एक्स आई 0 है तो फिर फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो यानी कि एक्स आई है तो एफ ऑफ एक्स आई है, दैट विल बी द 1। और डिवाइड में एच है, एच होता है स्टेप साइज ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस। तो देखें डिफरेंस, देखें एक्स 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 1 से 2 हुआ, तो वैल्यूज का डिफरेंस 1 का है। तो जो एच है वो आपका 1 है। तो 2 माइनस 1 अपॉन 1 इट विल बी 1। तो ये डेरिवेटिव आ गया आपका जीरो पे, एक्स जीरो पे। ठीक, अब इरेज कर देता हूं मैं, तो क्योंकि अब हमें 1 पे निकालना है ना। पहले पॉइंट पे ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड ही लगेगा। ठीक, 1 पे आ जाते हैं। अच्छा, इस 1 पे क्या चक्कर है,
जब 1 के हिसाब से हम काम करेंगे तो ये हमारा एक्स आई बन जाएगा। सही। अब 1 के रेफरेंस से अगर मैं देखूं तो 1 पे फॉरवर्ड भी लग सकता है कि फॉरवर्ड में अगला पता हो, ठीक। बैकवर्ड भी लग सकता है कि बैकवर्ड में पिछला पता होना चाहिए, तो बैकवर्ड में पिछला पता है, पिछला ही पता है पिछला। सेंट्रल सेकंड ऑर्डर भी लग सकता है, सेंट्रल सेकंड ऑर्डर में अगला पता हो और पिछला पता हो। सही। फॉरवर्ड भी लग सकता है, बैकवर्ड भी, सेंट्रल सेकंड ऑर्डर भी। सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर नहीं लग सकता, उसमें क्या होता है अगले दो पता हो पिछले दो पता हो, तो पिछला एक पता है। 1 से अगर देखूं तो पिछला एक पता है, तो सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर नहीं लगता। तो फॉरवर्ड लग सकता है, बैकवर्ड लग सकता है और सेंट्रल सेकंड ऑर्डर लग सकता है। तो तीनों में जो अच्छा है वो सेंट्रल सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 है। तो इस 1 पे हम सेंट्रल सेकंड ऑर्डर लगाएंगे। तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, इस 1 पे यानी कि एक्स आई जैसे ही 1 हुआ तो अब हम डेरिवेटिव का जो फार्मूला लगा रहे हैं वो सेंट्रल का, मैं यहाँ छोटा सा 2 लिख रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर का लगा रहे हैं, जो कि फार्मूला है आपके पास एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई -1 और डिवाइड में 2h है। ये फार्मूला मुझे याद है, आप चेक कर ली कई जगह लिखे होंगे। तो अब ऊपर चले अगर हम, तो ये एक्स आई है, अगर 1 है तो ये एक्स आई प्लस 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा एक्स आई -1। ठीक। तो थोड़ा सा बोर्ड आगे पीछे हो गया। तो फार्मूले में आप देखें, एक्स आई प्लस 1 अगर 2 है तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 5। तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 5 हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स आई -1, आई -1 0 है तो एफ ऑफ एक्स आई -1 क्या हो जाएगा 1, तो वो 1 आ जाएगा। और डिवाइड में 2h है, h तो 1 है, आपको ऊपर देख लिया, h होता है x का स्टेप, स्टेप जो कि 1 है, तो ये 4/2 हो जाएगा, दैट विल बी 2। सही। ये भी मसला हल हो गया। तो जो पिछले एक्स आई है, जिस जिस पॉइंट में डेरिवेटिव लेंगे एक्स आई बन जाएगा, तो मैं इसको मिटा दूं। आपने हमेशा कोशिश करना जो आपने फार्मूला, और फार्मूला और भी बहुत सारे बन सकते हैं, हमने 4 ही बनाए अपनी आसानी के लिए। और मैं आपसे पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा ये जो 4 फार्मूले की, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम फिजिकल क्लास ले रहा था मैं, तो मैंने उसको प्रोजेक्टर पर पढ़ाया था। अब तो चूंकि हम ऑनलाइन पे हैं तो ये। अच्छा, अब आ जाते हैं x2 पे। सही। x2 जो है वो आपका, अब इस पे हमें डेरिवेटिव निकालना तो ये एक्स आई बन जाएगा। देखिए इसमें फॉरवर्ड भी लग सकता है क्योंकि अगला पॉइंट पता है। सही। बैकवर्ड भी लग सकता है क्योंकि पिछला पॉइंट पता है। सेंट्रल सेकंड ऑर्डर भी लग सकता है कि उसमें एक अगला और एक पिछला पता होना चाहिए। सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर भी लग सकता है, उसमें दो अगले और दो पिछले पता होने चाहिए, तो 3 4 भी पता है, 1 0 भी पता है। तो सेंट्रल चारों फॉर्मूले लग रहे हैं। अब चारों में सबसे बेस्ट है सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर, क्योंकि उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 4 है। तो चारों में जो बेस्ट है वो सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर है। तो इस 2 वाली वैल्यू पे, x2 पे हम सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर लगाने जा रहे हैं। ठीक। इस 2 वाली वैल्यू पे हम यानी कि अगर जैसे आपका एक्स आई 2 होता है तो हम यहाँ पे सेंट्रल एक्स आई वाली वैल्यू पे हम सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर लगाना चाहेंगे। तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, वो तो मुझे तो याद है, लंबा चौड़ा फार्मूला है, माइनस एफ ऑफ एक्स आई प्लस 2 प्लस 8 एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस 8 एफ ऑफ एक्स आई -1 और प्लस एफ ऑफ एक्स आई प्लस, सॉरी, एक्स आई -2 और डिवाइड में इन सब की जो है वो 12h है।
डिवाइड में जो है वो 12h है। सही। अच्छा, अब करना ये है हमें कि एक्स आई ये है, तो मुझे पता है कि एक्स आई प्लस वन ये हो जाएगा, एक्स आई प्लस टू ये हो जाएगा, और एक्स आई माइनस वन ये हो जाएगा, और एक्स आई माइनस टू ये हो जाएगा। अब इस हिसाब से फंक्शन की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सही। तो फार्मूला हमारे पास ये रहा। पहले आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई टू माइनस के साथ एक्स आई प्लस टू, फंक्शन की वैल्यू एक्स आई प्लस टू पे, एक्स आई प्लस टू फोर है तो फंक्शन की वैल्यू उस पर 12 है। सही। तो वहाँ 12 आ जाएगा। फिर 8 के साथ है एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन। तो आई प्लस वन देखते हैं, तो आई प्लस वन 3 है, उससे फंक्शन की वैल्यू 9 है। सबसे पहले आई रखा, अगर अभी हम 2 पे डेरिवेटिव निकालने ध्यान में रखें, तो 2 पे डेरिवेटिव निकालने तो 2 एक्स आई बन गया, तो अगला एक्स आई प्लस वन है, उससे अगला एक्स आई प्लस टू, पिछला जो है एक्स आई माइनस वन, और उससे पिछला एक्स आई माइनस टू। तो खैर एक्स आई प्लस वन एक्स थ्री है, तो इस पर फंक्शन की वैल्यू 9 है, यानी एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन जो है वो 9 है। डेरिवेटिव के सारे फार्मूले में देखिएगा कि आपका सारे में फंक्शन की वैल्यू होगी। अच्छा, एक्स आई माइनस वन पे देखें तो एक्स आई माइनस वन में फंक्शन की वैल्यू यानी एक्स आई माइनस वन है, तो फंक्शन की वैल्यू टू है इसमें, तो टू आ जाएगा। तो इस पे आपका टू आ गया, तो ऊपर कर दें। और आखिर में एक्स आई माइनस टू है, एक्स आई माइनस टू पे फंक्शन की वैल्यू देखिए, एक्स आई माइनस टू जो वो जीरो है, उसमें फंक्शन की वैल्यू वन है, तो यानी कि वन आ जाएगा। और अपॉन में 12 आ गया। सही। तो सवाल को सॉल्व कर लें तो ये माइनस का 12 और 8 9 कितना होता है 72, प्लस का 72, 8 2 जो होता है 16 होता है, प्लस वन अपॉन 12। तो ये कुछ बन गया आपके पास माइनस का 60 और पॉजिटिव 60, 54 55 अपॉन 12 आपका आंसर बन गया। ये डेरिवेटिव आया है एक्स आई पर, एक्स आई यहाँ पे है 2 के बराबर। सही। बाकी मैं आपका होमवर्क दे रहा हूँ, यानी कि एक्स आई प्लस वन जो कि 3 है, उस पर आपने कंप्यूट करना है। एक्स आई प्लस वन 3 है, यानी कि जब डेरिवेटिव निकालने के लिए एक्स आई बन जाएगा। जब भी आप डेरिवेटिव निकालने जाएं तो रब कर दें पुराना काम, ताकि आपको याद रहे कि ये जो सही। तो इस तरह से हो गया। अब आपने, आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये है कि आपने करना ये है कि एक्स एक्स आई इस, अब 3 पे जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये एक्स आई बन जाएगा। और इस पे लगेगा, देखिए इसमें फॉरवर्ड भी लग सकता है क्योंकि अगला पॉइंट पता है 4, बैकवर्ड भी लग सकता है क्योंकि पिछला पॉइंट पता है 2, और सेंट्रल सेकंड ऑर्डर भी लग सकता है, उसमें एक अगला एक पिछला पता होना चाहिए, तो एक 4 पता है एक 2 पता है। सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर नहीं सकता क्योंकि उसमें दो अगले दो पिछले पता चाहिए, दो पिछले तो पता है लेकिन दो अगले नहीं पता है, 4 पता है 4 के बाद वाला नहीं पता। तो सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर नहीं सकता, तो फिर सेंट्रल सेकंड ऑर्डर लग सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लग सकता है, सेंट्रल सेकंड ऑर्डर लगेगा
उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन अच्छा है। इसका जब 4 पे जाएंगे, 4 का जब डेरिवेटिव निकालेंगे 4 पॉइंट में, तो उसमें सिर्फ बैकवर्ड लग सकता है, फॉरवर्ड लग नहीं सकता, अगला पॉइंट नहीं पता। बैकवर्ड लग सकता है क्योंकि पिछला पॉइंट पता है। सेंट्रल फर्स्ट ऑर्डर नहीं लग सकता क्योंकि उसमें अगला और एक पिछला पता हो। और सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर भी नहीं लग सकता, उसमें अगले दो पिछले पता हो, तो यहाँ दो पिछले तो पता है, दो अगले नहीं पता। तो 3 जब के लिए जब डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो आपको सेंट्रल सेकंड ऑर्डर लगाना पड़ेगा, 4 के लिए जाएंगे तो बैकवर्ड लगाना पड़ेगा। हमेशा याद रखें, पहले पॉइंट में फॉरवर्ड ही लग रहा होगा और आखिरी पॉइंट में बैकवर्ड ही लग रहा होगा, बीच में कहानियां ये चेंज हो रही है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, सेकंड डेरिवेटिव हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यानी कि एक्स आई 3 पे आपको डेरिवेटिव खुद कंप्यूट करना है, ये आपका होमवर्क है। इसमें बता दूं सेंट्रल सेकंड ऑर्डर लगेगा, सही। और इसी तरीके से आपको एक्स आई 4 पे डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, जो कि लगेगा उस पर फार्मूला बैकवर्ड। एक मिनट, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर लाइव क्लास आपकी कमिंग थर्सडे को होगी, तो उसमें मार्जिंग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।